तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं विच रोमांस पार्ट 4 की। बान जीवन अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए डोंगा के पास जाती है। तो फिर जब डोंगा उससे मिलता है वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाती, क्योंकि डोंगा उससे बोल देता है कि वो आज के बाद उसे परेशान नहीं करेगा और वो उसे भूल जाएगा। फिर डोंगा अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर यूनसू से मिलता है और उसे बता रहा होता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ से जाने वाला है। यूनसू डोंगा से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम नया घर खरीद सको। फिर डोंगा यूनसू को बताता है कि बान जून की शादी होने वाली है और वो नहीं चाहता है कि इस वजह से उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अगले दिन डोंगा एक जगह पर जाता है घर देखने के लिए। फिर रात को डोंगा नारे एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर वो पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट कर देता है। और जो भांजिन होती है वो यूनसू के साथ होती है, उससे पूछ रही होती है कि डोंगा कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि डोंगा अभी काम कर रहा है। फिर वो बांजुन से पूछ रहा होता है क्या तुम शादी करने वाली हो, तो फिर बांजुन हाँ बोलती है। यूनसू बोल रहा होता है मुझे लग रहा था कि तुम्हारी और डोंगा की शादी होगी, बट आपको डोंगा के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से बेटर हो गया है। फिर बांजुन यूनसू से डोंगा के फादर के बारे में पूछ रही होती है, बट यूनसू उसे कुछ भी नहीं बताता है। कुछ देर बाद फिर बांजुन वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डोंगा घर पर पहुँचता है और वो यूनसू से बात करने लग जाता है। तो फिर यूनसू से बता रहा होता है कि बांजुन यहाँ पर आई थी और वो तुम्हारे फादर के बारे में पूछ रही थी। जब अगले दिन बांजुन ऑफिस पहुँचती है तो फिर सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उसकी शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है तो फिर वहाँ पर उसका कलीग आता है और उसे बता रहा होता है एक हॉस्पिटल के बारे में। डोंगा होता है वो एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है एक हॉस्पिटल के बारे में। उसमें एक वीआईपी पेशेंट के लिए दूसरे पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता और उसकी मौत हो जाती है। जो नारे होती है वो कुछ दिनों के लिए बांजुन के घर पर रहने के लिए आ जाती है। तो फिर उससे बात करी हो तो बता रही होती है कि डोंगा उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। बांजुन उससे बता रही होती है कि वो शिवन के साथ एक घर देखने के लिए गई थी। तो फिर नारे पूछ रही होती है क्या तुम्हारा डोंगा के साथ कोई रिलेशन नहीं है अब। बांजुन बोल रही होती है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उससे बात भी नहीं कर सकती हूँ अब। डोंगा ने मुझसे बोला है कि वो मुझे भूल जाएगा। वो अभी काफ़ी यंग है और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो फिर उसे आगे जाके लाइफ में और भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। इस बात पर नारे को गुस्सा आ जाता है और वो बांजुन से बोल रही होती है क्योंकि वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा है। बांजुन बोलने जाती है कि हर बार मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती हूँ, अब वो नया स्टार्ट करना चाहता है तो फिर मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बांजुन ऑफिस चली जाती है तो फिर शिवन उससे मिलने के लिए आता है उसके घर पर, बट वहाँ पर बांजुन नहीं होती। तो फिर वो नारे से बात करने लग जाता है। शिवन बांजुन के घर पर होता है और वहाँ पर वो कुछ बुक्स देख रहा होता है। फिर शिहुन को वहाँ पर वही बुक मिलती है जो कि डोंगा ने बांजुन को दी होती है। तो फिर उसे पढ़ने लग जाता है और वो गलती से लास्ट पेज ओपन कर देता है। उस पर लिखा होता है वुड यू स्टे विद मी। शिहुन थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर वो नारे से बात कर रहा था और उसे बोल रहा होता है कि तुमने शादी कैसे करी, तुम तो पहले बहुत सारे बॉयफ्रेंड चेंज करती थी। फिर नारे शिहुन से बोल रही होती है तुम्हें पता है कि मैन और वुमेन के लाइफ में क्या डिफरेंट होता है। मैन हमेशा झूठ बोलते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट जो वुमेन होती है वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलती हैं। अगर वुमेन सच बता देंगी तो फिर उन्हें डर लगेगा क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो हर्ट हो जाएगा। शिहुन वहाँ से चला जाता है। रात को बांजुन नारे के हस्बैंड से मिलने के लिए जाते हैं उसके रेस्टोरेंट में। तो फिर वहाँ पर डोंगा भी होता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठते हैं और बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। तो फिर बांजुन उससे पूछी होती है कि कब तुम यहाँ से जाने वाले हो। तो फिर वो बताता है कि अगले हफ्ते यहाँ से जाने वाला है क्योंकि उसने एक घर देख लिया है। बांजुन बोल रही होती है कि अगर तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो तो फिर ऐसा मत करो। तो फिर डोंगा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बांजुन अपने घर पर चली जाती है। तो फिर वहाँ पर उसकी मॉम होती है और वो अपनी मॉम से बातें करने लग जाती हैं। अंजुन की माँ मुझसे बोल रही होती हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, क्या कि तुम अकेली ना रहो, तुम्हारे पास कोई हो जिस पर कि तुम डिपेंड कर सको। शिहुनी वो पर्सन है जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हो। अंजुन कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर उसकी मम बोल रही होती हैं आज से 6 साल पहले जब तुम्हारी शिहुन से शादी होने वाली थी तो फिर तुम शादी की बात करते हुए थकती नहीं थी। बांजुन बोल रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस वजह से मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक दिन बांजुन नारे के साथ शॉप पर जाती है वेडिंग ड्रेस के लिए। बांजुन ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और वो नारे के साथ वापस घर जा रही होती है क्योंकि बांजुन और शिवन का फ़ोटो शूट होता है। अभी अचानक से नारे के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके हस्बैंड को कॉल करती है। तो फिर उसके हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में डोंगा भी आता है उससे मिलने के लिए। जब डोंगा हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो फिर वो बांजुन को वेडिंग ड्रेस में देखता है और वो उसे देखकर रुक जाता है। और जो शिहुन होता है वो बांजुन को कॉल कर रहा होता है, बट उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। फिर नारे का चेकअप करा जाता है और उसे मेडिसिन दी जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर नारे अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से जा रही होती है। बांजुन होती है वो अचानक से गिरने वाली होती है, तभी डोंगा उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर शिहुन पहुँच जाता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर उसके बाद बांजुन और डोंगा एक बेंच पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। शिहुन ये सब देखकर अपने घर पर चला जाता है। कुछ देर बाद बांजुन को याद आता है कि उसका फ़ोटो शूट होता है। तो फिर वो हॉस्पिटल से चली जाती है और वो शिहुन से मिल रही होती है। तो फिर बांजुन शिहुन से माफ़ी मांगती है। उसके बाद वो दोनों अपना वेडिंग फ़ोटो शूट करवाते हैं। इस दिन वो दोनों घर पर होते हैं और वो सारी शूट की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। फिर शिहुन बांजुन से बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम दोनों को पहले डेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, डायरेक्ट शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि तुम कंफ्यूज हो और मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ अभी। तुम्हें पता है कि जब से हम दोनों वापस साथ में आए हैं तो फिर तुमने मुझसे सबसे ज़्यादा क्या कहा है, आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि हम पहले की तरह एक फ़ाइन कपल बन जाएंगे, बट मैं गलत था।
चलो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जब मुझसे पहले मिली थी तो फिर तुम बहुत ज़्यादा खुश थी, बट अब तुम खुश नहीं हो। बांजुन रोने जाती है और वो शिहोन से बोल रही होती है, तुमने मुझसे कहा था कि टाइम सब कुछ हील कर देगा। फिर बांजुन अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन डोंगा वही रूम चेक करने के लिए जाता है जो कि वो रेंट पे लेने वाला होता है। और जो हाउस ओनर होता है वो पहले से किसी और को हाउस रेंट पर दे देता है। फिर डोंगा वापस घर चला जाता है तो फिर वो यूनुस से मिल रहा होता है। यूनुस से पूछ रहा होता है कि तुम अभी तक मूव नहीं हुए हो यहाँ से। फिर डोंगा बताता है कि जिस घर में वो जाने वाला था वो किसी और ने ले लिया है पहले से। फिर डोंगा बाहर जाता है और वो देखता है कि बांजुन के घर के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है और वो पैकेट बाहर ही छोड़कर चला जाता है। फिर डोंगा पूछ रहा होता है कि तुम ये पैकेट बाहर क्यों छोड़ रहे हो, तो फिर वो बताता है कि ओनर ने मुझसे ऐसा कहा है। बांजुन ऑफिस नहीं गई होती तो फिर ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं वो सारे परेशान हो रहे होते हैं। फिर वो सारे कॉल कर रहे होते हैं बट उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। फिर जो बांजुन का कलीग होता है वो डोंगा कॉल करता है, उसे बताता है कि बांजुन ऑफिस नहीं आई है और ना ही वो अपना फ़ोन को आंसर कर रही है। फिर डोंगा बांजुन के घर के अंदर जाता है और देखता है कि बांजुन बीमार होती है। फिर डोंगा बांजुन को उसके बेड तक ले जाता है और उसे मेडिसिन देता है। फिर उससे पूछ रहा होता है कि मैं अभी दो चीज़ों के बारे में क्यूरियस हूँ, बट मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछूंगा। जब आप सो रही थी क्या मैं आपकी ड्रीम में आया था? तो फिर बांजुन मना कर देती है। डोंगा ने बांजुन की मॉम को भी कॉल कर दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती हैं। डोंगा फिर किचन में जा रहा होता है तो फिर बांजुन की मॉम उसके पास जाती है, उससे पूछी होती है क्या तुम्हारी शिवन से फाइट हुई है। फिर बांजुन अपनी मॉम को बताती है कि वो दोनों अब शादी नहीं कर रहे हैं और लगता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई हैं। तो फिर वो रोने लग जाती है। फिर उसकी मॉम उसे चुप कराती है और बोलती हैं कि सही हुआ कि तुम्हें पता चल गया, और मैंने भी वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था तुम्हारी वेडिंग के बारे में। वहाँ पर डोंगा भी होता है और ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो फिर डोंगो को लगता है कि उसकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो रही है। बांजुन से मिलने के बाद उसकी मॉम शिहुन से मिलने के लिए जाती हैं। तो फिर शिहुन उनसे मिलता है और वो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। अगले दिन बांजुन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ऑफिस चली जाती है। डोंगा अपने घर पर होता है और उससे मिलने के लिए शिहुन आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए एक जॉब करनी है। शिहुन डोंगा को एक सामान दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तुम्हें बांजुन को देना है। डोंगा शिहुन से पूछ रहा होता है कि ये तो तुम खुद भी दे सकते हो बांजुन को। तो फिर शिहुन बोलता है क्या किसी कस्टमर को रिवील करना चाहिए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। डोंगा वो पैकेट ले लेता है। रात को बांजुन नारे के रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर वो अपनी वेडिंग के बारे में बता रही होती है। नारे बोल रही होती है कि अगर तुम उस दिन मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाती तो फिर ये सब नहीं होता। तो फिर बांजुन बोल रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे खुद पता करना है कि मेरा हार्ट किसको बिलोंग करता है। नारे बोल रही होती है कि जिसको तुम्हारा हार्ट बिलोंग करता है वो डोंगा है। अगले दिन बांजुन अपने घर पर होती है, उससे मिलने के लिए डोंगा आता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे शिहुन ने ये तुम्हें देने को बोला है। फिर वो उसे पैकेट दे देता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। बांजुन बोल रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बांजुन अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर वो एक आर्टिकल लिखने की तैयारी कर रही होती है। यूनसो और जो डोंगा होते हैं वो दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं एक पेशेंट से मिलने के लिए। पेशेंट से मिलने के बाद वो दोनों जब हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पेशेंट्स के गार्जियन होते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं। वहाँ पर जितने पेरेंट्स होते हैं वो सारे डोंगा के फादर को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। डोंगा के फादर कार में होते हैं तो फिर डोंगा उनके साथ कार में जाता है और उनसे बोल रहा होता है कि आप बाहर मत निकलना। बट उसके फादर उसकी बात नहीं मानते हैं और वो कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और वो उनकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं। कांचन उसी हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो कि डोंगा के फादर का होता है। तो फिर वो उनके हॉस्पिटल के विक्टिम्स को ढूंढ रही होती है। फिर बांजुन एक विक्टिम ढूंढती है और वो होती है यूनचे की बहन यंगचे। तो फिर उसकी मॉम को कॉल कर रही होती है और मिलने के लिए पूछ रही होती है, बट यूनचे की मॉम मिलने से मना कर देती हैं। फिर उसके बाद बांजुन अपने घर पर चली जाती है। तो फिर उसे एक जगह पर एक वेडिंग मैगजीन दिखाई देती है। फिर वो नारे को कॉल करती है, उससे पूछ होती है क्या ये तुम उसे यहाँ पर लेकर आई थी। फिर नारे उसे बता रही होती है कि शिहुन यहाँ पर इसे लेकर आया था। बांजुन उस मैगजीन को देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर वही बुक मिलती है जो कि उसे डोंगा ने दी होती है। फिर बांजुन को पता चल जाता है कि ये किताब शिहुन ने पढ़ ली है। जो डोंगा होता है वो यूनुस से बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि बांजुन शिहुन से शादी नहीं कर रही है। फिर यूनुस की तरफ देख रहा होता है और पूछ रहा होता है फिर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो फिर डोंगा बोलता है ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा जब मुझे घर मिल जाएगा। कल मैं अपनी जॉब से पहले हाउस ऑफ लव ऑर्फनेज में भी जाऊँगा। अगले दिन डोंगा सुबह हाउस ऑफ लव जा रहा होता है। तो फिर जो बांजुन होती है वो यूनचे की मॉम से मिलने के लिए गई होती है ताकि वो यूनचे के बारे में पता लगा सके, बट यूनचे की मॉम बताने से मना कर देती हैं। डोंगा हाउस ऑफ लव के बाहर होता है और वहाँ पर एक लेडी से बात कर रहा होता है। तो फिर बांजुन वहाँ से जा रही होती है तभी वो डोंगा को देख लेती है। डोंगा भी बांजुन को देख लेता है और उनके पास जाता है और पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो बताती हैं कि वो एक स्टोरी पर वर्क कर रही हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आई हैं। फिर डोंगा बांजुन को अपने साथ ले जाता है और ऑफिस तक ड्रॉप करता है। ऑफिस में जितने भी कलीग होते हैं वो बांजुन को एक सरप्राइज़ पार्टी देने की बात कर रहे होते हैं उसकी वेडिंग के लिए। बांजुन ऑफिस पहुंचती है तो फिर सारे बात करना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसका कलीग उसके कैबिन में जाता है और उसे फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है कुछ हॉस्पिटल की। वो कलीग बता रहा होता है कि उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ डोंगा को देखा है और मुझे पता चला है कि ये उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है।
फिर बांजुन एक डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है ताकि वो और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जो यूनसू होता है वो डोंगो से मिल रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि बांजुन की शादी नहीं हो रही है, बट जो भी उसके कलीग हैं वो उसके लिए एक पार्टी प्लान कर रहे हैं उसकी वेडिंग के लिए। बांजुन ऑफिस से बाहर जा रही होती है तो फिर उसका कलीग उससे बोलता है कि आपको दोबारा ऑफिस आना होगा। बांजुन फिर एक जगह पर जाती है और वहाँ पर डिटेक्टिव से मिल रही होती है। फिर वो डिटेक्टिव यंग चे की डिटेल्स दे रहा होता है उसे। उस रिपोर्ट में डोंगा का भी नाम होता है तो फिर बांजुन पूछ रही होती है डोंगा के बारे में। तो फिर वो डिटेक्टिव बताता है कि जब उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था तो फिर सबसे पहले कॉल इसी ने किया था। फिर शाम को वापस बांजुन ऑफिस जा रही होती है। ऑफिस में जितने भी कलीग होते हैं उन्होंने पार्टी की तैयारी कर ली होती है। जैसे ही बांजुन ऑफिस पहुंचने वाली होती है तभी वहाँ पर डोंगा आता है और वो बांजुन को अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर वो बांजुन को एक पार्क में ले जाता है और उससे बता रहा होता है कि जितने भी आपके कलीग हैं वो एक पार्टी प्लान कर रहे हैं आपकी शादी के लिए, बट आपकी शादी नहीं हो रही है। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है कि अभी मैं दो चीज़ों के बारे में क्यूरियस हूँ, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछूंगा। जब वो बांजुन की ओर देखता है तो फिर वो अपना क्वेश्चन चेंज कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लग रही है। तो फिर बांजुन हंसने लग जाती है। थोड़ी देर तक बात करने के बाद वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। बांजुन के पास एक पैकेज भी होता है तो फिर डोंगा उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर वहाँ पर वो कुछ बुक्स देख रहा होता है, फिर उसे अपनी वो बुक मिलती है। डोंगा बुक ओपन करता है तो फिर वो देखता है कि जहाँ पर उसने वो लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है कि सॉरी फॉर बीइंग लेट। फिर डोंगा वो बुक बांजुन के पास ले आता है और उसके सामने रख देता है। तो फिर बांजुन बोल रही होती है कि हम इस बारे में बात करेंगे। डोंगा पूछने लग जाता है क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बांजुन मना कर रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी डोंगा उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। बांजुन से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। अगले दिन सुबह डोंगा बांजुन को ऑफिस तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। बांजुन अपने कैबिन में होती है तो फिर उसके पास शिवन का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से जा रहा है। ऑफिस के बाद बांजुन अपनी फ्रेंड नारे के रेस्टोरेंट में होती है और उसे शिवन के बारे में बता रही होती है। नारे बांजुन से बोल रही होती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपसेट हो जाओ। तुम्हें पता है कि पहले डोंगो की हालत कैसे थी। जब भी वो शिवन को तुम्हारे साथ देखता था तो फिर वो रोज़ यहाँ पर आता था ड्रिंक करने के लिए। डोंगा ने अपना प्यार तुम्हारी मॉम को कन्फेस किया तो फिर मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। डोंगा अपने घर पर होता है और उससे मिलने के लिए उसके फादर आते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ। बट डोंगा जाने से मना कर रहा होता है। डोंगा के फादर बोल रहे होते हैं क्या तुम अभी भी उस लड़की के लिए नाराज़ हो मुझसे। डोंगा बोल रहा होता है कि आप उसके बारे में कुछ बात मत करें और यहाँ से चले जाएं। तो उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बांजुन भी होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर डोंगा बांजुन को देख लेता है तो फिर बांजुन डोंगा को अपने घर पर इनवाइट करती है डिनर के लिए। अगले दिन बांजुन डोंगो के फादर से मिलने के लिए जाती हैं। उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि आप डोंगो को जानती हो। तो फिर बांजुन बताती है कि हम थोड़े दिनों पहले साथ में काम कर रहे थे। डोंगो के फादर बोल रहे होते हैं कि वो दिल का बहुत ही अच्छा है बट वो थोड़ा सा इमेच्योर है। फिर बांजुन बोल रही होती है कि मैं आपको आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डोंगा बहुत ही इंसाइटफुल है और काफ़ी वेटेड है। उसने मेरी जान बचाई थी और जो भी वो काम करता है उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है। मैंने डोंगो के साथ ज़्यादा टाइम के लिए काम तो नहीं किया बट वो मेरे लिए मेरा बेस्ट पार्टनर था। मुझे नहीं पता है कि आज से 3 साल पहले आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट अगर आप जानोगे कि 3 साल में डोंगा कैसे रह रहा है तो फिर आप उसे लूज़र की तरह नहीं समझोगे। फिर बांजुन वहाँ पर एक चिट छोड़ती है और वहाँ पर चली जाती है। तो फिर उसमें हाउस ऑफ लव का नंबर होता है। रात को डोंगा नारे के रेस्टोरेंट में होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बांजुन भी आ जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बांजुन की मॉम और जो उसके बॉस होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो बांजुन के बॉस होते हैं वो उसकी मॉम को पसंद करते हैं। तो फिर ये बात बांजुन को बताती है तो फिर डोंगा बांजुन को वहाँ से बाहर ले जा रहा होता है। तो फिर वो जाने से मना कर रही थी और बोल रही होती है कि मुझे आज इन दोनों का रिलेशन जानना है। बट डोंगा नहीं मानता है और वो बांजुन को वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तो वो दोनों घर पे पहुँच जाते हैं तो फिर डोंगा बांजुन को एक टी शर्ट देता है पिंक कलर की और वो भी एक पिंक कलर की टी शर्ट पहन लेता है। फिर वो दोनों साथ बैठकर अपनी पिक्स ले रहे होते हैं। अगले दिन डोंगा बाहर होता है और वो एक आदमी की हेल्प कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं और वो उसे देख रहे होते हैं। फिर डोंगा बांजुन से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ एक पार्क में लेकर जाता है। जो डोंगा के फादर होते हैं वो हाउस ऑफ लव में जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ लोगों से मिल रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वो यूंचे की मॉम से मिलते हैं। बांजुन डोंगा को बता रही होती है कि आज से 3 साल पहले जब यंगचे हॉस्पिटल में लाई गई थी जो उसके एक्सीडेंट के बाद, तो फिर वो पहले से ही होपलेस थी, तुम्हारे फादर उसे नहीं बचा सकते थे। बट उस दिन उसी सेम टाइम पर एक और पेशेंट आया था और उसकी तुम्हारे फादर ने जान बचाई थी और वो एक ड्राइवर था। डोंगा के फादर यूनचे की मॉम से बोल रहे होते हैं कि जब से यंगचे की मौत हुई है तब से वो घर छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया है। अपना मेडिकल स्कूल भी क्विट कर दिया है। यूनचे की मॉम बताती हैं कि वो हर हफ्ते यहाँ पर आता और मुझसे माफ़ी मांगता था। मैंने उसकी अपोलॉजी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। फिर अगले हफ्ते डोंगा दोबारा हाउस ऑफ लव में जाता है तो फिर वहाँ पर यूनचे की मॉम उससे मिलती हैं। फिर उसकी मॉम डोंगा से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत हार्ड होगा। मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करती रही, अब तुम्हें वापस घर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बांजुन का जो बॉस होता है वो सारे कलीग्स को एक मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर वो अनाउंस कर रहा होता है कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में ट्रबल मेकर का न्यू एडिटर इन चीफ अपॉइंट करने वाले हैं।
मैं अगले महीने तक दोनों टीमों की जो भी परफॉर्मेंस होगी उसे देखूंगा, उसके मुताबिक ही नया एडिटर इन चीफ को अपॉइंट करूंगा। एक तरफ बांजोन की टीम होती है और दूसरी तरफ उसके कलीग की टीम होती है। अगले दिन डोंगा अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि वो हाउस ऑफ लव गए होते हैं। डोंगा के फादर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं उस दिन उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सका था। कुछ देर तक बात करने के बाद फिर डोंगा वहाँ चला जाता है और वो बांजुन से मिल रहा होता है। तो फिर वो बांजुन उसे अपने बॉस के अनाउंसमेंट के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो फिर तुम्हें मुझे पे भी करना होगा और मेरे साथ 4 दिन के लिए जेजू आइलैंड की ट्रिप पे भी चलना होगा। फिर बांजुन मान जाती है। अगले दिन रात को डोंगा बांजुन को नारे के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर डोंगा का फ्रेंड यूसु भी होता है। तो फिर डोंगा सबके सामने बांजुन को प्रपोज कर देता है और वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे आंसर देना होगा। तो फिर बांजुन हाँ बोलती है और कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ भी करोगे तो फिर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। फिर तभी डोंगा बांजुन को किस कर लेता है। अगले दिन बांजुन ऑफिस में होती है और वो नए टॉपिक के बारे में सोच रही होती है। फिर वो बाहर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि ऑफिस में डोंगा भी होता है। तो फिर उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर डोंगा बोल रहा होता है कि मैं लीडर बिन को हम दोनों के रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। फिर बांजुन डोंगा को अपने साथ में ले आती है और बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि इसमें सीक्रेट रखने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले लीडर उनको सब कुछ बता दिया है। तो फिर बांजुन बोल रही होती है कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है मेरी शादी को टूटे हुए और तुमने उन्हें बता दिया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। डोंगा बोल रहा होता है कि ये सब इस बारे में नहीं है, बल्कि लीडर बिन ने मुझसे हेल्प मांगी है ताकि मैं उनके न्यू टॉपिक को ढूंढने में हेल्प करूँ। अब से मैं लीडर बिन का असिस्टेंट हूँ। तो फिर इस बात को सुनकर बांजुन गुस्सा होने लग जाती है। अगले दिन वो बांजुन को खुश करने के लिए डोंगा अपने साथ में शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। जब बांजुन पेमेंट कर रही होती है, वहाँ पर जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि डोंगा बांजुन का छोटा भाई है। फिर कुछ देर बाद डोंगा बांजुन को अपने कुछ फ्रेंड से मिलाने के लिए ले जाता है। अगले दिन डोंगा अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर डोंगा अपने फादर को बता रहा होता है कि वो अगले सेमेस्टर में स्कूल जाएगा और एक लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, मैं आपको उससे मिलाना भी चाहता हूँ। उसी लड़की की वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उसके काबिल बन सकूँ। डोंगा वहाँ से चला जाता है। रात को वो यूसु से मिल रहा होता है। यूसु से बता रहा होता है कि अगर तुम बांजुन के लिए एक अपीलिंग मैन बनना चाहते हो तो प्लेटोनिक लव को भूलना होगा और एरोटो के लिए जाना होगा। और जो बांजुन होती है वो अपने घर पर होती है, एक बुक पढ़ रही होती है और वो बुक होती है हाउ टू सेड्यूस अ यंगर मैन। कुछ देर बाद वहाँ पर डोंगा आ जाता है और वो बुक को देख लेता है। उसके बाद में दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोंगा उसके करीब जा रहा होता है और किस करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बांजुन की मॉम आ जाती हैं। कुछ हफ्ते बीतने के बाद डोंगा दोबारा मेडिकल स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। बांजुन अपने बॉस से मिल रही होती है, तो फिर उसके बॉस उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें रिपोर्टर सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल चैलेंज प्रोग्राम के लिए। तुम्हें एक मैगजीन ने इशू किया है, तुम्हें 1 साल के लिए इंग्लैंड जाना होगा। तो फिर बांजुन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो इस मौके का कई साल से इंतजार कर रही होती है। बट बांजुन इस बात से परेशान होती है कि वो डोंगा को ये सारी बात कैसे बताएगी। एक दिन बांजुन घर पर होती है तो फिर वहाँ पर डोंगा भी होता है। डोंगा देखता है कि फ्लोर्स पर कुछ डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट को पिक करता है तो फिर देखता है कि वो ग्लोबल चैलेंज प्रोग्राम के होते हैं। तो फिर डोंगो को पता चल जाता है कि बांजियन को एक ऑफ़र रिसीव हुआ है कि वो 1 साल के लिए इंग्लैंड जा सकती है। फिर कुछ देर बाद डोंगा वहाँ से चला जाता है और वो अपने स्कूल में होता है और वहाँ पर वो इस प्रोग्राम के बारे में पता कर रहा होता है। फिर डोंगा बांजुन के कली को कॉल करता है और उसके बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर वो बता रहा होता है कि पिछले 2 साल से बांजुन उसके बारे में ट्राई कर रही है। बांजुन अपने बॉस से मिल रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहती है। रात को डोंगा बांजुन से मिल रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में क्यों नहीं बताया। बांजुन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। फिर डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है कि मैंने अपने फादर को बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फादर से मिलो कल। तो फिर अगले दिन वो बांजुन को अपने फादर से मिलाने के लिए ले जाता है। तो फिर डोंगा के फादर जब बांजुन को देखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो सारे वहाँ पर बैठ लंच करते हैं साथ में। जो यूनसू होता है उसने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी होती है यूनचो को और वो दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बांजुन और डोंगा यूनसू और यूनचो से मिल रहे होते हैं एक कैफ़े में। तो फिर बांजुन के पास एक कॉल आता है और वो ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर प्रोजेक्टर में एक फ़िल्म चल रही होती है बांजुन के बारे में। वो उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की बातें होती हैं। तो फिर वहाँ पर डोंगा आता है और वो बांजुन से बोल रहा होता है कि मुझे बहुत प्राउड है अपने आप पर क्योंकि बांजुन रिपोर्टर मेरी गर्लफ्रेंड है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्रोग्राम के लिए इंग्लैंड जाओ और यहाँ की कोई भी चिंता मत करो तुम। अगले दिन बांजुन अपने बॉस को बता देती है कि वो प्रोग्राम के लिए इंग्लैंड जा रही है। तो फिर जो नया एडिटर इन चीफ सेलेक्ट करा जाता है वो होता है ब्योन। उसके बाद बांजुन अपनी मॉम से मिलती है। मॉम से मिलने के बाद फिर डोंगा बांजुन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब
करीबन 1 साल बीत गया होता है और जो डोंगो के एग्ज़ाम होते हैं वो भी ख़त्म हो गए होते हैं। तो फिर यूनसो उससे मिलने के लिए आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलो, और यूनचे भी मेरे साथ में जा रही है। और वैसे भी अगले हफ्ते बांजुन यहाँ पर आने वाली है। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि मुझे बांजू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने मुझसे कहा था कि वो एग्ज़ाम के बाद मुझे कॉल करेगी, बट उसने अभी तक कोई भी कॉल नहीं किया है। फिर वो तीनों अगले दिन एक ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ पर वो रिजॉर्ट में ठहरे हुए होते हैं। फिर डोंगा वहाँ पर बांजुन का कॉल ट्राई कर रहा होता है, बट जो उसका कॉल होता है वो अनरीचेबल होता है। फिर यूनसो और यूनचे दोनों अपने कपड़े चेंज करके आते हैं और उन दोनों ने कपल टी शर्ट पहन रखी होती है और वो डोंगा को दिखा रहे होते हैं। फिर डोंगा याद कर रहा होता है कि उसने भी सेम ऐसा ही बांजुन के साथ भी किया था। फिर उसके बाद वो तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद डोंगा अपने रूम में जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बांजुन मौजूद होती है। डोंगा उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद जो बांजुन की मॉम होती है उसके बॉस के साथ उसकी शादी हो जाती है। डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम 1 महीने के लिए यूरोपन ट्रिप पर जा रही है, तो फिर हम दोनों कब ट्रिप पर जा रहे हैं जेजू आइलैंड की। बांजुन ट्रिप पे जाने के लिए मान जाती है। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करने के बाद जाना चाहता हूँ। बांजुन बोल रही होती है कि अभी तुम स्टूडेंट हो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो फिर डोंगा खुश होने लग जाता है और वो उसे किस कर लेता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होती है स्टोरी। इस ड्रामा को माई ड्रामा लिस्ट ने 8 रेटिंग दी है और IMDb ने 7.4 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2014 में ब्रॉडकास्ट हुआ था।